दिल्ली में 9-10 सितंबर को होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई है। पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि इन दोनों को भारत को यह कहने का कोई हक नहीं कि वह अपने देश में राजनयिक बैठकों को किस जगह पर आयोजित करें। पीएम मोदी ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में भारत द्वारा G20 की बैठकें आयोजित करने के खिलाफ चीन और पाकिस्तान द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेजबान देश के लिए देश के हर हिस्से में राजनयिक बैठकें करना स्वाभाविक है और यह उसका आंतरिक मामला है। गौरतलब है कि मई में भारत ने कड़ी सुरक्षा के बीच चीन और पाकिस्तान के कड़े विरोध के बीच कश्मीर में एक महत्वपूर्ण G20 पर्यटन बैठक आयोजित की है। चीन और पाकिस्तान ने कश्मीर में इस बैठक को आयोजित करने के फैसले पर आपत्ति जताई थी, जिसे वे विवादित इलाका कहते हैं। चीन G20 का मेंबर देश है, मगर पाकिस्तान इस संगठन का सदस्य नहीं है। चीन तो अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता पर भी विवाद खड़ा करता है। भारत पहले ही चीन और पाकिस्तान के दावों को खारिज कर चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमने उन जगहों पर बैठकें आयोजित करने से परहेज किया होता तो ऐसे सवाल वैध हो जाएगा। हमारा देश इतना विशाल, सुंदर और विविधतापूर्ण है। जब G20 की बैठकें हो रही हैं तो क्या यह स्वाभाविक नहीं कि बैठकें हमारे देश के हर हिस्से में होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक दशक से भी कम समय में इकोनॉमी के पैरामीटर में 5 स्थानों की छलांग लगाने के देश के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि निकट भविष्य में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा। बता दें कि भारत की संस्कृति और विविधता को दर्शाने के लिए सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों में G20 की बैठकें आयोजित की थी। ये बैठकें अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी आयोजित की गई थी। इस पर चीन और पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को विवादित मानते हैं। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने चीन पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि यह सवाल उस वक्त वैध होता अगर हमने उन जगहों पर बैठकें करने से परहेज किया होता। हमारा देश विशाल और विविधताओं से भरा है। जब देश में G20 बैठकें हो रही हैं तो यह स्वाभाविक है कि यह देश के हर हिस्से में आयोजित की जाएंगी। 60 शहरों में हुई G20 की बैठकें। पर्यटन के मुद्दे पर G20 वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक 22 मई को श्रीनगर में हुई थी। इस दौरान चीन को छोड़कर अन्य G20 देशों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में शिरकत की थी। वहीं मार्च में अरुणाचल प्रदेश में भी G20 की बैठक हुई थी। भारत ने चीन की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि वह अपने क्षेत्र में कहीं भी बैठकें करने के लिए स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब G20 में भारत की अध्यक्षता समाप्त होगी तब तक 220 से ज्यादा बैठकें देश के 60 शहरों और 28 राज्यों में हो चुकी होंगी। इस दौरान 125 देशों के 1 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि इन बैठकों में शिरकत कर चुके होंगे। पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि लंबे समय तक भारत को 1 अरब भूखे पेटों वाले देश के रूप में देखा जाता था, मगर अब ये 1 अरब आकांक्षी दिमाग 2 अरब कुशल हाथों का देश है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि उनकी 9 साल पुरानी सरकार की राजनीतिक स्थिरता का एक स्वाभाविक नतीजा है। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा, जिसमें भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की हमारे राष्ट्रीय जीवन में कोई जगह नहीं होगी।